आयुक्त साहब, ये निवेदन ऐसा है कि मालेगांव महानगर पालिका अति रमजानपुरा दयाना शिवार में अपनी मार्केट की जितनी भी ओपन स्पेस जगह वहाँ अनधिकृत बांधकाम हो गए, लोगों ने कब्जे कर लिए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप वो मालेगांव महानगर पालिका की जगह खाली करा के जनता के लिए खुला करें और उनको अपने ताबे में लें। आज हम लोग मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। जैसा कि पूरा शहर ये बात को देख रहा है कि कहीं ना कहीं बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ कहीं प्राइवेट जगहों पर, कहीं अतिक्रमणों पर बसी हुई है, जिसको उखाड़ा जा रहा है। हमारा बोलने का मतलब ये है कि अगर कहीं ज़मीन माफिया अगर लोगों को कहीं बसा दे रहे हैं, कहीं उखाड़ना पड़ रहा है, कहीं 10 साल से लोग रह रहे हैं, कहीं 13 साल, कहीं 15 साल से, तो उन्हें कहीं ना कहीं घर खाली करके जाना पड़ रहा है। उनके घर खाली किए जा रहे सख्ती के साथ, कोर्ट के आदेश के साथ। तो वहीं हम लोगों ने एक निवेदन आज मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त रविंद्र जाधव को अब तक फाउंडेशन की ओर से दिया है और उनसे ये डिमांड की है कि मालेगांव शहर रमजानपुरा दयाना शिवार के इलाके में जितने भी ओपन स्पेस है, बहुत बड़े बड़े ओपन स्पेस है और वहाँ पर लोगों का गैरकानूनी कब्जा है। अच्छा, वहाँ पर झोपड़पट्टियाँ या गरीबों के घर मिलेंगे ऐसा बहुत कम है, लेकिन बड़े बड़े सरमायादारों ने कई कारखाने बना लिए, कई साइजिंग वालों ने अपनी साइजिंग का पूरा पाइप, कई लकड़ियाँ वो उतारने के लिए उस पर कब्जा कर लिए है। कई लोगों ने वाल कंपाउंड कर अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले रहे। तो ऐसे बहुत सारे ओपन स्पेस जो मालेगांव महानगर पालिका के हैं, हमने डिमांड करे कि ये सारे ओपन स्पेस मालेगांव महानगर पालिका 8 दिन में खाली करे और उस इलाके में रहने वाली आवाम के लिए खुले करे, ताकि वहाँ के लोग वहाँ पर रह सके, वो ग्राउंड उनके काम आ सके। वहाँ बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड हो, क्रिकेट खेल सके, फुटबॉल खेल सके, वॉक कर सके, या फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वो ओपन स्पेस काम आ सके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो सारे के सारे ओपन स्पेस एक एक घर या एक एक कारोबार करने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है और किसी को इस्तेमाल में लेने नहीं देते, उनके बाप की जागीर समझ के बैठ गए हैं। तो मालेगांव महानगर पालिका को निवेदन दिया, अगर 8 दिन में वो सारे ओपन स्पेस मालेगांव महानगर पालिका खाली नहीं करती है तो हम मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर आमरण उपोषण बेमुद्दत धरना आंदोलन पर बैठेंगे और इसकी सर्व जवाबदारी मालेगांव महानगर पालिका की होगी, इसकी नोट लेना। आयुक्त ने हमको विश्वास दिलाया है कि हम 8 दिन में इसकी कार्रवाई जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका की एक और ज़मीन जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने थी, उनको भी नोटिस दे दिया गया है और उन्हें भी 8 से 10 दिन में खाली करने का आह्वान किया गया है। अगर मालेगांव महानगर पालिका इसी तरीके से अगर सख्ती से नोटिस ले रही है तो वो रमज़ानपुरे में सारे ओपन स्पेस खाली करवाए, वरना हमारे आंदोलन को झेलने के लिए मालेगांव महानगर पालिका तैयार है। हम मालेगांव शहर की आवाम से अपील करेंगे कि आप भी अपने अपने इलाके में इस तरीके से ओपन स्पेसों पर हुए इलीगल इंट्रैक्शंस और इलीगल कब्ज़ों पर आप उसके खिलाफ तकरार दे और वो सारे ओपन स्पेस शहर की आम आवाम के लिए खुले करवाने के लिए मालेगांव महानगर पालिका को निवेदन दे। और अगर उस पर महानगर पालिका अगर कार्रवाई नहीं करती है तो उसके वहाँ पर कानूनी रास्ता इख्तियार करे, इनके खिलाफ तकरारें करे। ऐसे लोगों की रहनुमाई हम करने के लिए तैयार है। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। को ओपन स्पेसों से उखाड़ा जा रहा है तो 11,000 कॉलोनी जो बनकर तैयार है लेकिन वीरान पड़ी हुई है, वहाँ पर चोर डकैत वहाँ बस रहे हैं, कहीं दरवाजे गायब हो रहे हैं, कहीं खिड़कियाँ गायब हो जा रही है। वो बड़ी इमारतें जो करोड़ों रुपये लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च की थी, वो महानगर पालिका हद्दी में है। हम गुजारिश करेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका ऐसे ओपन स्पेसों पर बसे हुए बेघर लोगों को वो ओपन स्पेस से उठाकर 11,000 कॉलोनी में उनको रूम दिया जाए, ताकि उनको भी एक छत मिल सके, उनको एक आशियाना मिल सके और वो लोग भी अपने बाल बच्चों के साथ वीरान इस धूप में आग में परेशान ना हो। उन्हें 11,000 कॉलोनी में घर दिए जाए, क्योंकि हज़ारों घर वहाँ पर खाली और वीरान पड़े हुए हैं, जिन पर चोरों का डकैतों का कब्जा है। वहाँ पर क्राइम हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्राइम हो रहे हैं। लोग अगर वहाँ चले जाएंगे तो शहर भर से ओपन स्पेस भी खाली हो जाएंगे और 11,000 कॉलोनी जो वीरान पड़ी है वो भी आबाद हो जाएंगी, वो भी बच जाएंगी। और उसका जो नुकसान आर्थिक हो रहा है, मालेगांव महानगर पालिका को हर साल उसके डेवलप के लिए कुछ ना कुछ पैसा निधि देकर खर्च करना पड़ता है, उससे भी हम बच जाएंगे और लोगों को सर छुपाने के लिए एक राहत भी हो जाएंगी। और ये हमारे अपने शहर के लोग हैं, ये बेघर है, गरीब है, अपनी ज़मीन इतनी महंगी हो गई है कि ज़मीन खरीद कर घर बना नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन तमाम लोगों को घर दिया जाए, ऐसी हम प्रशासन से अपील करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं अतिक्रमण पर बसे हुए, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो खुद मालेगांव महानगर पालिका से रास्ता कायम करे और ओपन स्पेस की जगह वो 11,000 कॉलोनी में घर की डिमांड करे, ताकि उनका हमेशा का जो खतरा है उखड़ने का वो भी ख़त्म हो जाएगा और वो 11,000 कॉलोनी में हमेशा के लिए वहाँ रह सकते हैं मालक बनकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता गनीशा मालेगांव। आज अभी आयुक्त साहब से हमने बात की है कि मालेगांव में जितने भी ओपन स्पेस है ये 8 दिन के अंदर मालेगांव में नगर पालिका ने ताबे में लेना चाहिए। और मेन जो मसला है कि जो गरीब लोगों का 178 ना, जो 178 में जो उठा है वो बहुत बुरी बात है। और उसी के ही चलते अभी पौरवाड़ी में भी उठने के लिए नोटिस बजा, ऐसा 111 पे मालूम पड़ा है। हमने आयुक्त साहब से बात की है कि ठीक है उठाते कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहली बात जितना ओपन स्पेस है पूरे खाली करो। पहले खाली करने के बाद में जो ये पौरवाड़ी का जो उठेगा इनको 11,000 कॉलोनी में रूम दिया जाए सबको। ये लोग जाएंगे कहाँ? यदि अगर मेरी बहन माँ बहन अगर इलेक्शन होता एमएलए का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे मेंबर का हो, तो कोई नोटिस नहीं बजा था आपको, ताकि उनके कुत्ते लोग पहले आके इधर उड़ करते बोल देते 6 महीने रुको, साल भर रुको, हमारे अब्बा का इलेक्शन है, अम्मा का इलेक्शन है। अभी इलेक्शन नहीं, इसलिए कोई गरज नहीं है। इसलिए अपनी लड़ाई आप लोगों को खुद को लड़ना है। आयुक्त साहब को आपने 8 दिन का टाइम दिया है, इंशाल्लाह ज़रूर आयुक्त साहब उस पर गौर करेंगे। और आपने भी डरना नहीं है, जाबिर भाई से कांटेक्ट करो। आप लोगों को अगर उठाते हैं तो 11,000 कॉलोनी में आपका लिस्ट बनाने का, 11,000 कॉलोनी में सबको एक रूम मिलेगा, फ्री में मिलेगा। उन सबके लिए है, आप लोग पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का आप लोग को परिपूर्ण अधिकार है, देना चाहिए। ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम।